वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो मेरा ख्याल है कि आपको काफी मजा आ रहा है। पहले से धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो रहा है और आपको और ज्यादा से ज्यादा मजा आ रहा है बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोग देखते आ रहे थे क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन का मतलब यह हुआ कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। राइट बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोग देखते आ रहे हैं क्या, यूनिफॉर्म क्या है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो बच्चों। आज भी और भी सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। इसके बाद हम लेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो हमारा नॉन यूनिफॉर्म। राइट बच्चों, बड़ा मजा आने वाला है बच्चों, और साथ साथ मुझे भी काफी मजा आता है जब आप कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं। राइट। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं, और खास करके जो नए बच्चे हमारे चैनल से आज जुड़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा उनसे कि आप कलम कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारा वीडियो रेगुलरली पहुंचता रहे। एंड तीसरा, चूंकि सिलेबस आगे निकल चुका है, पीछे की चीज आपको शायद मालूम ना हो, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो आगे आपको समझने में काफी परेशानी होगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लेक्चर 1 से स्टार्ट करें बच्चों, और आप यहां तक पहुंचे। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप पीछे से देख करके यहां तक पहुंचेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको बहुत मजा आएगा और मुझे भी काफी मजा आएगा। चलिए, आज की क्लास में भी आपको काफी मजा आने वाला है। आज हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये लिया था, दिस इज द जनरल, यानी dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर के, है ना। और इसी चीज को अगर हमने क्या किया था, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा था, तो डेल्टा v यानी vf माइनस वी आई विच इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, यानी पोजीशन वेक्टर को हमने पोजीशन वेक्टर को क्या किया था हम लोगों ने, वेरिएबल रखा था dr, यानी dr ना लिख करके क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा आर लिख रहे हैं, है ना। ठीक है। तो यही चीज पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था और आज इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। ये तो सबके लिए वैलिड है, दिस इज फॉर द जनरल, और ये एक पर्टिकुलर केस है हमारा कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है बच्चों, तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, जैसे यही है हमारा, वी आर टेकिंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज 100 वोल्ट पर मीटर। क्या है हमारा, 100 वोल्ट पर मीटर, और हम ले रहे हैं क्या, ऐसे ले लेते हैं। राइट बच्चों, और दिस वन, दिस इज, वी आर टेकिंग ए, ये बी ले लिया और ये सी, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ले लिया। ये हम ले लेते हैं कि ये 5 मीटर है और ये है हमारा 4 मीटर। ओके, अब आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। वो ये आपसे अगर पूछा जाए कि आप क्या करें, VB माइनस VA बताएं। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप VA माइनस VB बताएं। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि VB माइनस VC बताएं। चौथा आपसे पूछा जा सकता है कि आप VA माइनस VC बताएं। ओके, चलिए इतना हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट। क्या है हमारा VB माइनस VA, तो A क्या है हमारा इनिशियल है और B फाइनल है।
यानी जो आपका जो मूवमेंट हो रहा है वो कहां से कहां, ए से बी की तरफ, राइट। इधर हो रहा है हमारा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ मूव करते हैं, क्या होता है हमारा वीबी माइनस वीए, यानी जो डायरेक्शन है हमारा पोजीशन वेक्टर का वो क्या है, इसी डायरेक्शन में, द सेम डायरेक्शन यू आर मूविंग, राइट। तो वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको कुछ नहीं बड़े आराम से लिख देंगे, चूंकि ये हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, माइनस ई डॉट डेल्टा आर, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, 0 डिग्री होगा। तो ये हो गया क्या हमारा, माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ई हमारा क्या है 100। अब देखिए ये 5 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 3 मीटर हो जाएगा ये, राइट बच्चों। तो कितना हो गया हमारा 100 इंटू 3 इंटू cos 0 1, यानी माइनस 300 वोल्ट। ऑब्वियसली ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी ए का पोटेंशियल हमारा बड़ा होकर क्या बी से, जब ऑब्वियसली ए का पोटेंशियल बड़ा है बी से, तो वीए में से वीबी को अगर आप वीबी में से वीए को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। ओके बच्चों, आप डायरेक्टली इस चीज को थॉट प्रोसेस में ला सकते थे, सिंपली मल्टीप्लाई करके नेगेटिव और पॉजिटिव कर सकते हैं। अब आइए, अब जैसे ये वीए माइनस वीबी है, वीए माइनस वीबी, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 300 वोल्ट, है ना, लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे 300 वोल्ट। आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा सा प्रोसेस से बता दीजिए, है, क्योंकि थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो चलिए आइए देखिए कैसे होगा ये, वीबी वीए माइनस वीबी, यानी अब आप जो चल रहे हैं, इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा बी है और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा ए है। अब जो है इनिशियल पॉइंट बी है और फाइनल पॉइंट ए है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, इस तरफ है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा हमारा 180। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस ई डेल्टा आर कॉस 180, यानी माइनस ई हमारा कितना है 100 और डेल्टा आर आप निकाल चुके हैं, कितना है हमारा 3, और cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारा 300 वोल्ट। ओके क्लियर, मजा आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा करके और भी क्वेश्चंस को करते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, इसको मिटा देते हैं। अब जरा देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है वीबी माइनस वीसी, ये देखिए आप ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, वीबी माइनस वीसी। अब एक चीज क्लियरली आपको दिख भी रहा है यहां पे, वो क्या दिख रहा है कि चूंकि ये दोनों एक ही प्लेन पे है, बोथ आर एट द सेम प्लेन, इसका पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो सिंस B and C are on the same plane, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, उसकी वजह से पोटेंशियल दोनों का क्या होगा हमारा सेम होगा, यानी VB इज इक्वल टू क्या होगा हमारा VC के। नाउ यू कैन से द VB माइनस VC, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं डायरेक्टली, यानी VB माइनस VC इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली इस चीज को बोल सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा फॉर्मूला से बता दीजिए सर, तो आइए फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं। अगर हम फॉर्मूला से देखेंगे VB माइनस VC, यानी C से B पर गया, यही ना हमारा,
योर मूवमेंट इज फ्रॉम सी टू बी, यानी इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर है हमारा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है हमारा, इस डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ई डेल्टा आर कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है हमारा, जीरो होता है, जीरो, यानी जीरो हो गया। सिंपल है बच्चों, ओके। अब आइए, लास्ट आपसे पूछा जा रहा है वीए माइनस वीसी, इसको मिटा देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है वीए माइनस वीसी। देखिए क्या पूछा जा रहा है, वीए माइनस वीसी। तो आपने निकाला था, क्या निकाला था, वीए माइनस वीबी। आपने क्या पढ़ा था कि वीबी इज इक्वल टू वीसी के। तो क्या हो जाएगा हमारा, वीए माइनस वीसी विच इज इक्वल टू व्हाट, वीए माइनस वीबी। और वीए माइनस वीबी आप निकाल चुके हैं, कितना है हमारा, 300 वोल्ट, है ना। तो ये डायरेक्टली आपका निकल करके आ जाएगा। अब आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा फॉर्मूला से बता दीजिए, राइट। तो ये फॉर्मूला से देख लीजिए, वीए माइनस वीसी, ओके बच्चों। अब देखिए ये ऐसे कर दीजिए, वीए माइनस वीसी, वीए माइनस वीसी। तो अब ये देखिए वी माइनस वीसी का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, सी से ए की तरफ है, यानी इस डायरेक्शन में है ये, जो भी है क्या हो गया, ये हमारा इस डायरेक्शन में। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया हमारा, 180 माइनस थीटा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ई डेल्टा आर कॉस 180 माइनस थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू अब देखिए ये हो गया हमारा माइनस ई हो गया कितना हमारा 100, डेल्टा आर, डेल्टा आर हो गया हमारा 5, और कॉस 180 माइनस थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस थीटा के, माइनस कॉस थीटा। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 100 इंटू 5 इंटू, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 3/5, 5 से 5 कैंसिल, आ गया वही चीज 300 वोल्ट। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हम ले रहे हैं क्या, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब आसान है आपके लिए। जैसे ये हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 100 ही रहने देते हैं, 100 वोल्ट पर मीटर, ओके। ये हम ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी, राइट बच्चों। अब ये आप ले लीजिए जितना भी लेना हो, 5 मीटर ले लेते हैं, चलिए ये हम ले लेते हैं 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, राइट। अब आपसे अगर पूछा जाए फाइंड, फाइंड पहला VB माइनस VA, VB माइनस VA,
वीबी माइनस वी हमने लोगों ने पूछ लिया। दूसरा ये पूछा जा सकता है आपसे, वीबी माइनस वी है तो वी ए माइनस वीबी पूछा जा सकता है, वीबी माइनस वीबी माइनस वीसी, वीसी माइनस वीबी पूछा जा सकता है, वी ए माइनस वीसी पूछा जा सकता है, या वीसी माइनस वी ए पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों, राइट। अब बताइए कैसे। वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए का मतलब ये हुआ, अरे यानी योर मूवमेंट इज फ्रॉम ए टू बी। आपका जो मूवमेंट है वो किधर से किधर है, हमारा ए टू बी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, हमारा इस डायरेक्शन में है, राइट। अब एक चीज खास बात ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये भी एंगल कितना होगा 60, ये भी एंगल कितना होगा 60, सारा 60 होगा। ये अगर 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा हमारा 120। क्लियर, निकल जाएगा हमारा वीबी माइनस वी ए। क्या हो जाएगा हमारा माइनस ई डेल्टा आर कॉस 120, यानी माइनस ई कितना है हमारा, ई हम लोगों ने दिया 100, डेल्टा आर यानी 5, कितना है हमारा ये 5 मीटर, कॉस 120 यानी ये हो जाएगा -1/2, यानी ये हो गया हमारा क्या, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक है। ऐसे भी अगर आप देखें तो आप देखिए एक प्लेन अगर आप लेते हैं यहां से, है ना, तो ऑब्वियसली बी क्या है हमारा पहले है, यानी बी का पोटेंशियल क्या है हमारा ज्यादा है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। यानी हेयर वीबी बड़ा है किससे, वीए से, इसलिए क्या आएगा रिजल्ट हमारा पॉजिटिव। ओके बच्चों, चलिए अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वी ए माइनस वीबी। ऑब्वियसली वी ए माइनस वीबी अगर निकालना है, अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा निगेटिव, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो वी ए चूंकि कम है और वीबी क्या हमारा ज्यादा है तो रिजल्ट क्या होगा निगेटिव होगा। यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -250 वोल्ट। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा सा फॉर्मूले से बता दीजिए, समझ लीजिए फॉर्मूले से ही बताते हैं आपको। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए वी ए माइनस वी बी, यानी आपका जो मूवमेंट हुआ है वो किधर गया, बी से ए की तरफ, यानी ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में क्या हुआ, इस तरह से हुआ हमारा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस ई डेल्टा आर कॉस 60 डिग्री और माइनस 100 इंटू 5 इंटू कॉस 60 कितना 1/2, यानी -250 वोल्ट। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब चूंकि फिगर थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, थोड़ा मिटा देते हैं ताकि चीजें क्लियर रहेंगे, है ना ये सब। ओके ओके, 5 मीटर, राइट।
अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस वीसी। वीबी माइनस वीसी का मतलब ये हुआ बच्चों कि आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं, सी से बी की तरफ। योर मूवमेंट इज फ्रॉम सी टू बी एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180, राइट बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ई डेल्टा आर कॉस, दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ये 100 हो गया हमारा, और डेल्टा आर यानी कितना है हमारा, ये 5 है, कॉस 180 यानी -1, ये हो जाए क्या हमारा 500 वोल्ट। दिस इज 500 वोल्ट बच्चों। ओके, अब देखिए ऑलरेडी ये क्लियर है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वीबी बड़ा है किस चीज से, वीसी से, इसलिए क्या है हमारा पॉजिटिव। और अगर यही पूछा जाता वीसी माइनस वीबी, वीसी माइनस वीबी, तो क्या रिजल्ट आता बच्चों, डायरेक्ट आप लिख सकते थे -500 वोल्ट, क्योंकि वीबी माइनस वीसी आप निकाल चुके हैं। वीसी क्या है हमारा, कम है, वीबी क्या है हमारा, ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा को माइनस कीजिएगा, रिजल्ट क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगर बनाना चाहें तो आप इसको भी कर लीजिए फॉर्मूला से, है? आप क्यों बोलेंगे कि सर ने नहीं बताया, तो बी टू सी, चलिए आइए इसको हम अप्लाई करते हैं। इसका मोमेंट क्या है हमारा, बी टू सी, यानी पोजीशन वेक्टर का भी डायरेक्शन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही मूवमेंट है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा हमारा, 0 डिग्री, माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0। नाउ यू कैन से द माइनस ई हमारा क्या है, 100 है, डेल्टा आर हमारा कितना है 5, कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी -500 वोल्ट। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, अब आपसे पूछा गया है क्या, अब आप कर सकते हैं बच्चों, राइट। आपसे पूछा गया है वीए माइनस वीसी, क्या पूछा गया है, वीए माइनस वीसी। वीए माइनस वीसी का मतलब यह है कि योर मूवमेंट इज फ्रॉम सी टू ए, राइट। क्या है हमारा, सी से ए की तरफ आपका मूवमेंट है, वीए माइनस वीसी। अब देखिए एक चीज पहले हम आपसे बता देते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि वीए बड़ा है वीसी से, तो रिजल्ट इसका क्या होगा हमारा पॉजिटिव आएगा बच्चों। अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120, यानी कितना हो जाएगा ये, वी ए माइनस वीसी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 120। ई हमारा कितना है 100, डेल्टा आर कितना है हमारा 5 कॉस 120 माइनस 1/2, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया हमारा 250 वोल्ट। ओके, अब आपसे पूछा गया है वीसी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए, ये आप डायरेक्टली कहेंगे क्या कि सर वीसी क्या है, पोटेंशियल कम है, और वीए का पोटेंशियल क्या है हमारा ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, -200, क्या हो जाएगा -250 वोल्ट। आप कहेंगे नहीं, कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करके बता दीजिए, चलिए अप्लाई करते हैं। VC माइनस VA इज इक्वल, यानी इसका मूवमेंट क्या है हमारा A टू C है, दिस मूवमेंट इज फ्रॉम A टू C, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस ई डेल्टा आर कॉस 60, माइनस ई हमारा क्या हो गया हमारा 100, डेल्टा आर कितना हो गया हमारा 5, कॉस 60 के वैल्यू कितना हो गया हमारा 1/2, यानी -250 वोल्ट। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
ओके, अब एक चीज ये बताइए, तो ओरिजिनली जो हमारा जो फॉर्मूला है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, राइट बच्चों। तो अगर फील्ड हमारा यूनिफॉर्म अगर नहीं है, फील्ड हमारा वैरी कर रहा है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट का मालूम है, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, राइट। यानी इफ हम ले रहे हैं क्या, इफ potential at any point is given, then find the electric field intensity, जाहिर है अब जो हम ले रहे हैं यानी यूनिफॉर्म का केस नहीं है, है ना, ये क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म का केस है, राइट बच्चों। तो यानी ये जो केस है वो चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ये जनरल केस है, इससे सारा चीज इसी से ड्राइव होता है ना। ये दिस इज द मास्टर फॉर्मूला, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर बच्चों, राइट। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, find the electric field intensity, at any point due to spherical shell, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल बच्चों। एक मिनट जरा रिफिल कर ले। ओके बच्चों, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बन जाएगी एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से, राइट। तो स्फेरिकल शेल की वजह से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है बच्चों। देखिए जरा आपने पढ़ा था ये स्फेरिकल शेल है हमारा, तो पहला इसमें केस ले रहे हैं हम लोग, क्या ये पॉइंट P है, इस पे जो टोटल चार्ज है हमारा Q है, इस पे टोटल चार्ज क्या है हमारा Q, ये सेंटर से हमारा ये जो पॉइंट P है वो R डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे, ओके। तो आप जानते हैं केस फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P is outside sphere, when point P is outside sphere, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होता है ये आपको मालूम है, V इज इक्वल टू K Q बाई R। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। आप जानते हैं जो फॉर्मूला मेरे पास है वो क्या है हमारा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब देखिए डी आर यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है हमारा, अवे, राइट, और पोजीशन वेक्टर भी क्या होता है हमारा, इसी डायरेक्शन में होता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, 0। नाउ dv इज इक्वल टू ई माइनस ई डी आर कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू
यानी माइनस ई डी आर के। तो आप कहीं कहीं आप देखते होंगे कि E इज इक्वल टू क्या लिखा रहता है, डायरेक्टली माइनस dv बाई डी आर। वो इसलिए लिख रखा रहता है कि क्योंकि मान करके ये चला जाता है कि ये क्या है हमारा, यानी सिमेट्रिकल शेप के लिए है ना, पॉइंट सोर्स चार्ज हो, लीनियर चार्ज हो, स्फेरिकल शेल हो, राइट, और नॉन कंडक्टिंग शेल हो, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हो, तो क्या है ना, सिमेट्रिकल चार्ज के लिए, सिमेट्रिकल बॉडी के लिए ये मान के चला जाता है क्या है कि हमारा यानी पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल जो निकल करके आता है क्या होता है, 0 डिग्री। इसलिए कहीं कहीं डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया होता है, लेकिन हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ई डॉट डी आर क्या है, हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डी आर है ये, राइट। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस डीवी बाई डी आर के। अब देखिए v आपको मालूम है, e निकाल लीजिए। नाउ e इज इक्वल टू माइनस डी के क्यू बाई आर डी आर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू डी आर माइनस 1 बाई डी आर, विच इज इक्वल टू माइनस के क्यू एन एक्स एन माइनस 1, यानी माइनस 1 आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, ओके। तो फाइनली ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, के क्यू इंटू आर माइनस 2। नाउ दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी नाउ दिस इंप्लाइज, नाउ यू कैन राइट द E इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए आ गया वही चीज, राइट, क्या था, कुछ नहीं था। अब आइए, ये तो हमारा क्या आउटसाइड के लिए, अगर हम इसी को हम ले लें इनसाइड, क्या ले लें हम लोग, इनसाइड, तो आपको याद होगा कि इनसाइड यानी जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही अंदर होगा हर सारे पॉइंट पे, यानी पोटेंशियल क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है बच्चों, राइट। तो V इज इक्वल टू, इनसाइड के लिए V इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, के क्यू बाई आर के, यानी ये अगर इनसाइड अगर ले रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा हमारा, के क्यू बाई आर। अब अगर आप करते हैं E इज इक्वल टू क्या करते हैं, माइनस डीवी बाई डी आर, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी के क्यू बाई आर डी आर। अब ये पूरा ही वैल्यू क्या है हमारा, कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर विल नॉट बी चेंज, राइट। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, 0 होता है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए इस चीज को हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं कि अगर हमारा कंडक्टिंग शेल है, राइट, तो आउटसाइड क्या होगा हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, और इनसाइड जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है हमारा, 0 होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे वहां पे इस चीज को हम लोगों ने निकाला था, और आज भी क्या है, हमको पोटेंशियल मालूम है, तो उस पोटेंशियल के हेल्प से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपका पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं, अभी हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, ये रिलेशन दोनों के बीच का, अभी हम और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहें, राइट। चलिए जाने से पहले एक बार और आपसे मुखातिब होते हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि हमारे चैनल के बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोचिए जरा, जितना ही ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम अभी आपसे
रुखसत लेते हैं, विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि फिर हमारी मुलाकात होगी और फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।